हेलो एवरीवन, वेलकम टू और अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करने वाले हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो इस टॉपिक को अपन क्वेश्चन की हेल्प से डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और डाउट्स सभी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक लेट से अपने पास एक स्ट्रिंग है जिसका वन एंड फिक्स है एट ओ पोजिशन पे और अनदर एंड पे अपन ने एक मास एम लटका रखा है। ठीक है, और ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये पॉइंट बी मान लिया। तो पॉइंट ए पर पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए, पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच जाए और पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल रीच सो दैट पार्टिकल एक सेकेंड सो दैट पार्टिकल रीच एट पॉइंट बी। देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है। अपन ने इस स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दिया और अनदर एंड पे अपन ने एक एम मास का पार्टिकल अटैच किया है। तो ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच जाए और बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो पार्टिकल कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, ये इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल। तो यहाँ पे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन कितना होगा। अब देखो फोर्स कौन से हैं यहाँ पर। सबसे पहले एम जी फोर्स है, ग्रेविटी है, और सेकंड फोर्स क्या है, टेंशन है। ठीक है, तो वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन बाई द टेंशन निकालेंगे। तो वर्क डन बाई द टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो जीरो कैसे होगा, टेंशन ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये हो जाएगा जीरो। और वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से पार्टिकल को लिया हमने और यहाँ पार्टिकल की लास्ट पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन क्या होगी, बी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस एम जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितनी हाइट तक गया है पार्टिकल, एल हाइट तक गया है, तो एम जी एल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, जीरो, क्यों यहाँ पे आके पार्टिकल रेस्ट पे हो जाएगा, और माइनस हाफ एम ए वी ए स्क्वायर। यहाँ पे ए पॉइंट पर ए टू बी पर अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर लिया। तो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी, वो कितनी आएगी, अंडर रूट टू जी एल। ये आ जाएगी कि इतनी वेलोसिटी देंगे। देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, इसका वन एंड फिक्स कर दिया अपन ने और अनदर एंड पे कोई एम मास का पार्टिकल है उसको अटैच कर दिया। इसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, और बी पॉइंट पर क्वेश्चन था कि बी ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि पॉइंट बी पर पार्टिकल पहुंच जाए। ये पॉइंट बी है अपना। तो यहाँ पर जब अपन अंडर रूट टू जी एल की वेलोसिटी देंगे, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो पार्टिकल यहाँ पे जाके बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यहाँ पे वी बी इज इक्वल टू होगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर इसे कम वेलोसिटी दी तो इफ वी ए इज इक्वल टू लेस देन अंडर रूट टू जी एल, तो पार्टिकल ये तो फिक्स है कि पार्टिकल बी पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। पार्टिकल कहाँ रहेगा, पार्टिकल ए और बी के बीच में कहीं किसी पोजीशन पे रहेगा। ये अपना एम मास का पार्टिकल, ये ए पॉइंट, और ये अपना था बी पॉइंट, बी पॉइंट। तो ये पार्टिकल, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी ए एट पॉइंट ए इज लेस देन दी अंडर रूट टू जी एल, तो पार्टिकल यहाँ पे कुछ रहेगा, ये पोजीशन होगी पार्टिकल की। और इसने लेट से थीटा एंगल कवर करा है। ठीक है, इसने कितना एंगल कवर करा है, थीटा एंगल कवर करा है, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जीरो। एक तो पार्टिकल को अगर अपन लेस देन अंडर रूट टू जी एल से कम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो पार्टिकल ये तो फिक्स है कि बी पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। अगर मान लो अपने पार्टिकल को वेलोसिटी दी वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल, तो अपने को बताना है फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फाइंड द क्वेश्चन की तरीके। लेट से अपने पास ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ, एक सेकेंड, स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, और ये अपना पॉइंट एम मास का पार्टिकल यहाँ से अटैच है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे वेलोसिटी है पार्टिकल की अंडर रूट जी एल। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रिंग बताना है कि पार्टिकल यहाँ तक जाएगा। अब देखो एक सेकेंड, ये अब देखो अपन, मैंने अगर इसको वी ए इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल वेलोसिटी दी है, तो पार्टिकल फिक्स है कि यहाँ तक तो नहीं जाएगा, बी पॉइंट तक तो पार्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिकल को बी पॉइंट पर पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, अंडर रूट टू जी एल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर अपन इससे कम वेलोसिटी दे रहे हैं तो पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, कहीं पे तो जाएगा पार्टिकल। कि लेट से यहाँ पे पार्टिकल गया और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिस पे पार्टिकल रुक जाएगा और फिर वापस आएगा, ये इस टाइप से मूव करेगा ये पार्टिकल, इस टाइप से गया, इस टाइप से आया
और फिर इस टाइप से SSM टाइप से मूव करेगा। तो अपने को बताना है कि फॉर वेलोसिटी VA इज इक्वल टू √2GL के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, ये अपने को बताना है कि ये जो डिफ्लेक्शन है स्ट्रिंग का ये कितना होगा। थीटा की वैल्यू बेसिकली अपने को फाइंड करनी है। तो यूजिंग वही सॉल्यूशन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से, ये लेट से इसको मैंने सी पॉइंट नाम दे लिया, बिटवीन ए एंड सी। अब देखो होगा क्या, ये स्ट्रिंग थी अपनी जिसका वो पॉइंट फिक्स था, ये लेंथ एल है, ये मास का पार्टिकल है, यहाँ पे अपन ने वेलोसिटी दी है इसको √GL, और पार्टिकल बी पॉइंट पर जाएगा नहीं, यानी कि इस पॉइंट पर तो पार्टिकल जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पर पार्टिकल को पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, √2GL वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। लेकिन पार्टिकल तो यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा है, तो पार्टिकल जाएगा कहाँ पर, ए और बी के बीच में कहीं जाके रुकेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे लेट से इस पॉइंट पर पार्टिकल आया, इस पॉइंट पे आके पार्टिकल रुका और इस टाइप से दोबारा मूव करने लग गया। ठीक है, तो अपने को ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे आके पार्टिकल रुका, यानी कि वी फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अपने को भाई थीटा की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग बताना है अपने को। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये अपनी टर्म हो जाएगी 0। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल टू -KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, -12ma²। ये कितनी हो जाएगी, -mgL/2। वर्क डन बाय टेंशन ये भी 0 होगा, क्योंकि टेंशन इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द टेंशन हो, ये तो वर्क डन बाय टेंशन भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा mg। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अब पार्टिकल कितना ऊपर मूव करा है, ये देखो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इतना पार्टिकल मूव करा है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L इंटू एल माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये होगी L कोस थीटा, टोटल L ये वाली हो जाएगी L इंटू एल माइनस कोस थीटा। तो mg इंटू एल माइनस एल कोस थीटा विद द नेगेटिव साइन इज इक्वल टू -mgL/2। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितनी आ जाएगी, -mgL प्लस mgL कोस थीटा माइनस mgL/2। mgL कोस थीटा इज इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा mgL/2, mgL से mgL कैंसिल आउट, कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आया कि अगर ये अपनी स्ट्रिंग है जिसको वो पॉइंट पे अपन ने फिक्स कर रखा है, इसकी लेंथ L है, इसके अनदर एंड से एक m मास का पार्टिकल अटैच है, और इस पॉइंट को अपन ने वेलोसिटी दी है VA इज इक्वल टू √GL। तो पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक गया, तो यहाँ तक जाने में जो स्ट्रिंग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा, इस वेलोसिटी के लिए 60 डिग्री होगा। यहाँ पे गया पार्टिकल, यहाँ पे रुकेगा, इस टाइप से ये मूव करेगा, दोबारा इस टाइप से आएगा और इस टाइप से दोबारा मूव करेगा, मीन्स ये SSM की तरह मूव करेगा, सिंपल पेंडुलम की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और इसके अनदर एंड से वही मास का पार्टिकल अटैच है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ VA, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट A सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंप्लीट, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो इसके लिए कंप्लीट हो जाए। इस तो VA की वैल्यू ऐसी क्या वैल्यू होगी इसके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वही एक स्ट्रिंग, एक सेकंड, वही एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड फिक्स है, लेंथ L है और यहाँ पे m मास का पार्टिकल अटैच है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाइए, इस टाइप से मूव करने लग जाए पार्टिकल। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद लेट से पार्टिकल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इस टाइप से, ये VA, ये इस VA की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब देखो सर्कुलर मोशन के लिए अपने को क्या करते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखते हैं सर्कुलर मोशन के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन, तो अपन क्या करते हैं, टुवार्ड्स द सेंटर जितने भी फोर्स है ना उनको लेते हैं, टुवार्ड्स द सेंटर जितने भी फोर्स हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट लेंगे टुवार्ड्स द सेंटर। तो सबसे पहले इस पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये mg लगेगा, और ये यहाँ पे ये लेट से मैंने थीटा एंगल मान लिया यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, इसमें ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन भी होगा, तो mg का टेंशन की डायरेक्शन में फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। अब सेंटर की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स।
सर्कुलर मोशन में यही तो पढ़ते हैं कि टुवार्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आ रहा है, एक तो टेंशन की वजह से आ रहा है और एक कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, किसके, ग्रेविटी के कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। तो यहाँ से टेंशन इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, ये यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाता जा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, उस वर्क डन बाई ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, थीटा, ये थीटा है, जैसे जैसे देखो जैसे जैसे पार्टिकल अब यहाँ पे गया पार्टिकल, अब यहाँ पे गया पार्टिकल, तो ये थीटा है, ये इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, थीटा इंक्रीज करता जाएगा, कोस थीटा डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो अपन इस इक्वेशन से ये कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ये कह सकते हैं कि एम जी कोस थीटा टी इज इक्वल टू एम वी कोस थीटा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है कोस थीटा भी कम हो रहा है, उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है ड्यू टू वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो टेंशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और एक हाईएस्ट पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर टेंशन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, एट, तो लिखेंगे इसको एट टी मिनिमम, एट टी मिनिमम। टी मिनिमम क्या कहाँ पे होगा, अब जरा सोच के बताओ, एट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, टी मिनिमम कहाँ पे होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल, ये देखो इस सर्कुलर ट्रैक में, ये एक सेकंड, ये सर्कुलर ट्रैक है अपना कोई, इसमें यहाँ से मैंने कुछ वेलोसिटी दी तो पार्टिकल यहाँ पे आया, अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल हाइट अटेन करेगा अपनी, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ड्यू टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। और थीटा है, ये जो थीटा है ये इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे देखो यहाँ पे पार्टिकल ऊपर जाता जा रहा है, इसका ये थीटा है ये इंक्रीज करते जा रहा है, और कोस थीटा डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि टोटल मिला के जो टेंशन की वैल्यू है एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वो तो कोस थीटा भी डिक्रीज कर रहा है, वी भी डिक्रीज कर रहा है, तो टेंशन भी डिक्रीज करता जाएगा। और टी मिनिमम कहाँ पे होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट, एक यहाँ पे होगा, टी मिनिमम यहाँ पे होगा एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स देने में, जो सर्कुलर पाथ में मूव कराने में कितने फोर्सेज हैं, दो फोर्सेज हैं, एक तो टी और एक एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो एट टी मिनिमम कहाँ पे होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए अपने को ये देखना है कि जो टेंशन की वैल्यू है वो कहीं पे भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो अपनी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो क्या कर जाएगी, टूट जाएगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन टूट जाएगी अपनी। ठीक है, टेंशन की वैल्यू कहीं पे भी जीरो होनी चाहिए, कहीं पे भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, टी मिनिमम की वैल्यू निकाल लेता हूँ एट हाईएस्ट पॉइंट पे, टी मिनिमम की वैल्यू एट हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल लूंगा, तो मैं देखो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, तो जब मैं टी मिनिमम की वैल्यू निकाल लूंगा एट हाईएस्ट पॉइंट पे, तो अगर वो वैल्यू जीरो नहीं आई तो फिर कहीं नहीं होगी टेंशन की वैल्यू जीरो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये पार्टिकल है, ये यहाँ से मूव कर रहा है, ये थीटा एंगल है, पार्टिकल अब यहाँ पे आ गया एट हाईएस्ट पॉइंट इस टाइप से, ये आर डिस्टेंस है, तो एम जी और टी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, टी प्लस, तो इक्वेशन में मोशन लिखेंगे टी प्लस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम, सॉरी कोस थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, एट हाईएस्ट पॉइंट है, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एक सेकंड, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर टी की वैल्यू मिनिमम, टेंशन की वैल्यू मिनिमम हो सकती है, अब क्या होगा जब जीरो कर देंगे, तो अगर मैं इस टी की वैल्यू जीरो कर दूँ, अगर मैं एट सी पॉइंट, इसको सी नाम दे देता हूँ, अगर एट सी पॉइंट मैं इफ़ एट सी पॉइंट टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी एट सी कितनी हो जाएगी, अंडरूट जी आर, अंडरूट जी आर, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, अंडरूट जी आर। तो देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन टूटी नहीं है, क्यों, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस कर लिया है ग्रेविटी ने, उसको बैलेंस किसने कर लिया है, ग्रेविटी ने। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे टी मिनिमम जीरो हुआ, टेंशन की मिनिमम वैल्यू जीरो हुई, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन कर लेगा, एम जी कर लेगा, और यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट हो जाएगी एट हाईएस्ट पॉइंट पे भी, सर्कुलर मोशन है वो टूटेगी नहीं। तो एट सी पॉइंट अपने पास जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो आ गई अंडरूट जी आर एट हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो अपन ए पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, ए पॉइंट पर इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी, एक सेकंड, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड सी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगी, डब्ल्यू जी, एक सेकंड, डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू टी नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके कारण वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस एम जी प्लस टू एल, ये डिस्टेंस मैंने एल मान ली, ये भी एल, वर्क डन बाई टेंशन जीरो होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम इंटू जी एल, ये सॉरी आर नहीं है, एल ले लो यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल ले लो, रूट जी एल।
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे एम जी इंटू 2L इज इक्वल्स टू mgl/2 माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो वी ए की वैल्यू आएगी अपने पास √5GL। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए ये देखो, ये यहाँ पे स्ट्रिंग थी, इसका एक एंड फिक्स था, अनदर एंड पे एक मास का पार्टिकल सस्पेंडेड था। इसकी तो इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होनी चाहिए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे। तो वी ए की जो वैल्यू आई है वो अपनी आई है अपने पास √5GL। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, और ये एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ। ये ए पॉइंट पर वेलोसिटी आई है अपनी √5GL। ये अपना बी पॉइंट, पार्टिकल की ए पॉइंट पर √5GL वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो कंप्लीटली सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सके। ये इस टाइप से, अगर इतनी वेलोसिटी है तो ये इस टाइप से मूव करेगा पार्टिकल। ठीक है, और सी पॉइंट पे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √GR। और बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो बी पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, तो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी अपनी √3GR। ठीक है, ये कैसे करेंगे इसको देखो, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgl, ये डिस्टेंस इसकी लेंथ l है, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपनी 5/2 mgl। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो वी बी की वैल्यू आएगी √3GL। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी √3GL। अब देखो इसमें डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये अपनी स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ L है, और ये इसका फिक्स पॉइंट है O। यहाँ से फॉर कंप्लीट वर्टिकल मोशन के लिए, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी लेके पार्टिकल वर्टिकल मोशन को अपना कंप्लीट कर ले, तो ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी तो होनी चाहिए √5GL। ये लेंथ L मान ली इसकी। बी पॉइंट पर है पार्टिकल की वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पर √3GL। और ये सी पॉइंट है, इस पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √GL। ठीक है, तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन √5GL हो जाए, यानी कि इससे कम वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा पार्टिकल का। यहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉट कंप्लीट। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ए पॉइंट ग्रेटर देन √5GL है तो परफेक्ट, देखो ये तो मिनिमम वेलोसिटी है अपनी कि ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी √5GL होगी तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। √5GL मिनिमम वेलोसिटी है। अगर अपन इससे ज़्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो जो मोशन होगा वो परफेक्ट वर्टिकल मोशन सर्कुलर मोशन होगा, परफेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर इसमें अगर देखो ये अपने पास स्ट्रिंग है जिसका एक पॉइंट फिक्स है O, इसकी लेंथ L है। यहाँ पे ए पॉइंट पर मैंने पार्टिकल को दे दी वेलोसिटी √10GL। तो बी पॉइंट पर अपने को वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे। सी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो √2GL √5GL से ज़्यादा है तो वर्टिकल मोशन कंप्लीट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बतानी है अपने को एट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट और डी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका करने का एक ट्रिक है, देखो सीधी सी, दो तो कम करते जाओ वेलोसिटी। √ वी बी पर कितनी है, वी ए पर कितनी है √10GL, वी बी पे कितनी हो जाएगी, दो कम करेंगे 8GL। और यहाँ पे सी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √6GL, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √4GL। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके भी कर सकते हैं इसको। देखो अब अपने को ये पूछ ले कि टेंशन 8 पॉइंट, टेंशन 8 पॉइंट ए क्या होगा, टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। मिनिमम अपने को पता है, ऊपर डिस्कस कर लिया अपन ने, मिनिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू है वो मिनिमम होगी, और टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी यहाँ पे टी मैक्सिमम। तो टी ए मैक्सिमम अपने पास कितनी वैल्यू होगी उसकी, कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की साइड में इस पार्टिकल पर, और एक टेंशन लग रही है ऊपर की साइड में, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, टी माइनस mg इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो टी ए माइनस mg इज इक्वल टू एम वाई आर इंटू वी ए पर वेलोसिटी कितनी है टी जी आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टी ए कितना आ जाएगा अपने पास 11 mgr। ये मैक्सिमम टेंशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन तुम फाइंड कर सकते हो, ये टी नीचे की डायरेक्शन में, एम जी नीचे की डायरेक्शन में, तो टी प्लस टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वी सी पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है 8.c, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है एम जी, एम डिवाइडेड बाई आर। वी सी क्या है √6GR, तो 6RG, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टी सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5G
और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।